हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पर मिलता है। आज हम लोग 22 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करिए। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर आशीष कुमार ने इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस के लिए मार्क माई अटेंडेंस पोर्टल विकसित किया है? देखिए दोस्तों, बिहार के एमआईटी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर के आईटी ब्रांच के प्रोफेसर आशीष कुमार ने इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस के लिए मार्क माई अटेंडेंस पोर्टल विकसित किया है। बिहार के एमआईटी मुजफ्फरपुर के शिक्षक प्रोफेसर आशीष कुमार ने इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के अटेंडेंस के लिए मार्क माई अटेंडेंस पोर्टल विकसित किया है। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ब्रिक्स सीसीआई की महिला शाखा ब्रिक्स सीसीआई वी का अध्यक्ष बिहार की किस महिला को बनाया है? देखिए, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ब्रिक्स सीसीआई की महिला शाखा ब्रिक्स सीसीआई वी का अध्यक्ष बिहार की रूबी सिन्हा को बनाया है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना है, जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में ब्रिक के रूप में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक पर कब्जा किया है? तो ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले भूषण सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक पर कब्जा किया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी ऑफिसों में बिहार में उत्पादित चाय को ही पिलाए जाने का निर्णय लिया है। पूरे देश में चाय उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार के जो कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत ने, उन्होंने बिहार के सरकारी ऑफिसों में जो भी अफसर है, चाहे जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको बिहार में ही उत्पादित चाय परोसने का निर्णय आग्रह किया और निर्णय भी लिया है। बिहार पूरे भारत भर में चाय उत्पादन में 5वें स्थान पर आता है। बिहार के किशनगंज में 25 एकड़ में चाय की खेती की जाती है। किशनगंज में उत्पादित चाय की प्रोसेसिंग दार्जिलिंग तथा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में की जाती है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का निर्णय लिया है। किशनगंज के 4 प्रखंड को पोठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, दिघल बैंक में 20 लाख टन चाय का उत्पादन होता है। किशनगंज में 11 फैक्ट्रियां हैं चाय की। बिहार सरकार ने फुटपाती दुकानदारों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है दोस्तों स्वाभिमान ऐप। बिहार सरकार ने फुटपाती दुकानदारों को अपने सामानों को ऑनलाइन बेचने के लिए उनको प्रशिक्षण भी श्रम संसाधन विभाग जो है बिहार का वो देगा। 48 घंटे की विशेष ट्रेनिंग लगभग 1500 दुकानदारों को दी जाएगी और 1.1 लाख फुटपाती दुकानदारों को विशेष प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि दुकानदार ऑनलाइन सामान की लिस्ट अपलोड कर सकें। ठीक है, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। तो स्वाभिमान ऐप से बिहार के फुटपाती दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन सामान बेचने के लिए। हाल ही में आई बिहार उद्योग विभाग के कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? बिहार उद्योग विभाग की कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रैंकिंग जो है जारी की है, उसमें गोपालगंज जिला पहले प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर शिवहर जिला है। तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी जिला। चौथे स्थान पर समस्तीपुर है। 5वें स्थान पर बांका है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों में बेगूसराय का जो है कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे खराब स्थान आया है। उसके बाद सुपौल है, गया है, पटना है, अरवल है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं।
यूपीआई लेन-देन के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? यूपीआई से लेन-देन के मामले में बिहार जो है पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, बिहार जो है यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु के साथ पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है। बिहार की किस जिले की रहने वाली गोलकीपर खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है? तो सिवान जिले की रहने वाली फुटबॉल गोलकीपर खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना के बाद बिहार के कितने जिलों में रसायन प्रशिक्षण लैब खोलेगा? तो बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना में इसका एक रसायन प्रशिक्षण लैब है। अब यह दोस्तों बिहार के 3 जिलों भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा में भी रसायन परीक्षण लैब खोला जाएगा। बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार हैं। देश भर में हुए 150 राज्यों के जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आया है? देश भर में हुए 150 राज्यों के जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पर बांका है, चौथे स्थान पर किशनगंज है, पांचवें स्थान पर कटिहार है, छठे स्थान पर कैमूर है, जबकि पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पहले स्थान पर आया है। बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकीरमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सुझाव दिया था। पहले योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को उनके साहित्यिक कार्यों के प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें अवार्ड इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। यह घोषणा सलमान रश्दी के 76वें जन्मदिन पर की गई है। रश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था। उन्हें इस अवार्ड के रूप में $25,000 $27,300 की राशि प्रदान की जाएगी। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ यूईएफए यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। उनको इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? तो भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है। भारतीय सेना मंगोलिया में मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है। इस एक्सरसाइज में 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन सुरेलसुख ने इस अभ्यास का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पनामा में भारत के अगले राजदूत जो है सुमित सेठ बनाए गए हैं। हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हुरून इंडिया के ने हाल ही में भारत की लिस्टेड सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज
टॉप पोजीशन पर है। हुरून इंडिया के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण 16,37,327 करोड़ है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्थान आता है। वहीं इस लिस्ट में टीसीएस दूसरे और एचडीएफसी बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरा स्थान पर है। केंद्र ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर किस नाम से पाठ्यक्रम संग्रह लॉन्च किया है? तो केंद्र ने युवा पेशेवरों के जो भी युवा हैं उनके जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए दक्षता नामक पाठ्यक्रम संग्रह लॉन्च किया है। क्रमिक मंत्रालय द्वारा घोषित आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने दक्षता नामक पाठ्यक्रमों का एक नया संग्रह पेश किया है। पाठ्यक्रम जिसे दक्षता प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल का विकास के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य युवा पेशेवरों को कौशल को बढ़ावा देना है। आईजीओटी कर्मयोगी यह सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक ऑनलाइन मंच है। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों जो है अन्न भाग्य योजना शुरू की है। राज्य सरकार का इरादा अन्य भारत गरीबी रेखा से नीचे कार्ड पर प्रति व्यक्ति मुफ्त चावल के आवंटन को 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो करने का है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यूआईडीआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ जो है अमित अग्रवाल को बनाया गया है। आधार संख्या यूआईडीआई सभी भारतीय निवासियों को आधार नामक 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। यूआईडीआई की स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई थी। यह एक सरकारी विभाग है। नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन 20 जून को नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में किया गया है। देश में कुल 16 स्किन बैंक है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। 16 स्किन बैंकों में से 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटका में और एक मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो एस्टोनिया समलैंगिक विवाह विधेयक 2023 का चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री कैलाश के नेतृत्व वाले उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से 101 सीटों वाली संसद में बिल को 55 मत से पारित किया गया था। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि एस्टोनिया के 53% लोग समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 34% था। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में कैरियर विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में करियर विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम विकास कार्यक्रम 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है। प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आचार्य एन गोपी को प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोथपल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार भारत जागृति द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत राष्ट्र समिति के संबंध से एक सांस्कृतिक संगठन है। 21 जून 2023 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में किस इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो इस इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का नाम ध्रुव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। आईएससी ध्रुव आधुनिक अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित सिमुलेटरों की मेजबानी करता है। सिमुलेटर भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण में काफी वृद्धि करते हैं। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार बनकर इतिहास रच दिया है? तो ओमान में दोस्तों ओमान ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार बनकर इतिहास रच दिया है। ओमान में
भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर सोलफुल योगा सेरेन ओमान शीर्षक से अनूठा वीडियो पेश किया है। यह वीडियो सबसे अलग है क्योंकि यह भारतीय दूतावास और ओमान के पर्यटन मंत्रालय की सहायक कंपनी विजिट ओमान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ओमान के बारे में जान लीजिए। सुल्तान यहाँ के हैथम बिन तारिक अल सैद है। राजधानी यहाँ की मस्कट है। राजभाषा अरबी है। आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मुद्रा ओमानी रियाल है। भारत का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल कहां बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल नोएडा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। रियल एस्टेट फर्म साया ग्रुप नोएडा के सेक्टर 129 में भारत का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है। जापान की अध्यक्षता में G7 के विदेशी मंत्रियों की तीसरी बैठक 21 जून को कहां आयोजित की जाएगी? तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से देशों का समूह है। 21 जून 2023 को इसकी बैठक लंदन में आयोजित की जाएगी। इन G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। फ्रांस में आयोजित नेंतेस इंटरनेशनल चैलेंज 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की किस जोड़ी ने चीन को हराकर खिताब जीत लिया है? तो अश्वनी पोनप्पा तथा तनिषा क्रेस्प ने फ्रांस में आयोजित नेंटेस इंटरनेशनल चैलेंज 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की तरफ से जीत हासिल की है। तो दोस्तों यह रहा 22 जून 2023 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट वीडियो और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं लाता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों में जरूर शेयर करिए।